आगे है जी कलर। मैं बता रहा था कलर का ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बहुत ज्यादा क्या है जी, रोल है। ठीक है, अब मैं पूछ रहा था जी यहाँ पे टोटल कितने कलर यूज हुए हैं, तो आप लोगों ने मुझे बताया है जी 6 कलर यूज हुए हैं। अच्छा एक मिनट ठहरें जी, आराम से, एक मिनट बस, खामोश खामोश। 5 कलर यूज हुए हैं जी, ठीक है जी, आप लोग कह रहे हैं। तो 5 कलर कौन कौन से यूज हुए हैं, मुझे नाम बताने हैं। एक स्टूडेंट खड़ी होके बताए जिसने 5 बोला है। एक स्टूडेंट खड़ी होके बताए जिन्होंने 5 बोला, बाकी खामोश रहे। ऐसे शोर क्रिएट होता है जी। तो टोटल आप लोग कह रहे हैं जी 5 कलर। जब जो 6 कह रहे हैं वो हाथ खड़ा करें, और जो 5 कह रहे हैं वो भी हाथ खड़ा करें। आप लोग गलत हैं जी, इसके अंदर जो कलर यूज हुए हैं वो 2 कलर यूज हुए हैं। अब मैं बताता हूं जी 2 कैसे यूज हुए हैं। देखें, एक कलर यूज हुआ है ये पीछे पर्पल टाइप का, और एक कलर यूज हुआ है ये येलो। जिस तरह आलू हर सब्जी के साथ फिट हो जाता है, व्हाइट हर कलर के साथ क्या हो जाता है, तो व्हाइट और ब्लैक कलर ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर यूज नहीं होते, इनको सिर्फ हम एडजस्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ यहाँ पे टोटल कितने कलर यूज हुए हैं, 2। और अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पे टोटल कितने कलर यूज हो गए, 3। एक पर्पल और एक येलो और एक व्हाइट। ठीक हो गया, तो यहाँ पे 3 कलर यूज हुए हैं जी, 3 से ज्यादा नहीं यूज हुए। एक मिनट जी, खामोश हो जाएंगे आप लोग। क्या दे रहे हैं, ये वाला पीछे इमेज ऐसी उन्होंने लगाई हुई है, तो यहाँ पर आपको जो कलर लग रहा है वो ऐसे लग रहा है जैसे डार्क है। डार्क नहीं है, कलर एक ही है। अगर देखें, मैं यहाँ पे बता देता हूं, देखें जी, मैं आई ड्रॉपर टूल पे गया, मैंने ये यहां से कलर को पिक किया, तो मुझे ये कलर कोड बता रहा है। यहां पे देख लेता हूं, सेम वही कलर है, लेकिन चूंकि पीछे क्या है, इमेज यूज की गई है, इसलिए उसने मुझे उसका क्या दे दिया है, डार्क शेड दे दिया। कलर एक ही यूज हुआ है, इमेज की वजह से वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, डार्क शेड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक हो गया, ओके। आगे है जी हमारे पास स्केल। स्केल का क्या मकसद होता है जी, यहां पे फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक इमेज लेके आता हूं, अब ये मैं इमेज लेके आया हूं जी पीएनजी की फॉर्म में। अब मुझे बताएं, अगर मैं इसको डिजाइनिंग के अंदर साइज इंक्रीज करके इस तरह यूज करता हूं, तो क्या ये ठीक मेथड है, क्या ये ठीक है, नहीं। उसकी क्या रीजन है, देखें, हमने ये भी देखना है कि हमने डिजाइनिंग के अंदर सिर्फ इमेजेस को ऐड नहीं करना, हमने कोई मैसेज भी अपना कन्वे करना है। तो ये अगर मैं इतनी इमेज यूज कर लेता हूं तो मैसेज अपना कहां पे लिखूंगा। ठीक है, तो हमने अगर स्केलिंग यूज करनी है तो पोस्ट के हिसाब से और टेक्स्ट के हिसाब से हमने अपनी स्केलिंग करनी है। अगर मैं इसको देखूं तो ये देखें, उसने पर्सन को तो यूज किया हुआ है, लेकिन साथ में प्रॉपर उसने क्या लिखा हुआ है, स्केलिंग यूज करके टेक्स्ट को भी यूज किया हुआ है, तो हमें मैसेज कन्वे हो रहा है। और अगर मैं इसको देखूं, यहां पे भी उसने इमेजेस यूज की हुई हैं, ठीक है, लेकिन साथ में प्रॉपर उसने क्या किया हुआ है, टेक्स्ट यूज करके अपना एक मैसेज कन्वे किया हुआ है। यानी कि स्केलिंग तो है इनके अंदर, लेकिन इतनी नहीं है जितनी ये मैंने कर दिया पकड़ के। ठीक हो गया, तो प्रॉपर हम स्केलिंग करेंगे और उसके बाद हम अपना क्या करेंगे, मैसेज कन्वे करेंगे विद टेक्स्ट। ठीक है, आगे जो है हमारे पास वो है जी टेक्सचर। अब टेक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है टेक्टाइल टेक्सचर, दूसरा होता है विजुअल टेक्सचर।
अच्छा जी, स्पेस रह गए, चलो स्पेस अब बाद में बता देता हूँ, पहले यही देख लें। टेक्सचर, टेक्टाइल टेक्सचर क्या होता है जी, किसी को आइडिया हो? टेक्टाइल टेक्सचर, इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, फॉर एग्जांपल आप अपनी आंखें बंद करते हैं और आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो मैं पकड़ाता हूं, तो आप उसको छू के बता देंगे कि ये जो है फ्ला ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल टॉवल है, तो उसको छू के आप लोग बता देते हैं ना कि ये क्या है, महसूस करना, ठीक है, फील करना, वो हो जाएगा आपका टेक्सटाइल टेक्टाइल टेक्सचर। ठीक है, ईंट को पकड़ेंगे फील हो जाएगा, ठीक है, किसी और ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे फील हो जाएगा कि ये फला चीज है। ठीक है जी, तो ऐसे टेक्सचर को हम बोलते हैं टेक्टाइल टेक्सचर। ठीक है, लेकिन वो टेक्सचर जिसको हम फील नहीं करते, जैसे कि ये वाला, ये सारे के सारे टेक्सचर जो हैं ये हम डिजिटल स्क्रीन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलें जी, नेट प्रॉब्लम। अब ये जो टेक्सचर यूज होते हैं ये सिर्फ डिजिटल स्क्रीन के लिए यूज होते हैं, इनका और कोई पर्पस नहीं होता कि हम इनको फील करें। ठीक है, तो इनको हम विजुअल टेक्सचर बोलते हैं। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं जी, आगे है जी स्पेस। अब नाम से ही पता चल रहा है स्पेस क्या होता है, जगह, एरिया। अब यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने एक ये ले लिया ऑब्जेक्ट, अब मैंने ये 4 ऑब्जेक्ट यूज किए हैं, तो अब मुझे बताएं क्या अगर मैं इस तरह इन ऑब्जेक्ट को यूज करता हूं डिजाइनिंग के अंदर, तो क्या डिजाइनिंग के अंदर इसको इस तरह यूज करना ठीक है? मैंने इनके अंदर कोई स्पेस ही नहीं दी। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इसको टेक्स्ट को यूज करता हूं, जी आ जाए, इसी तरह देखें मैं टेक्स्ट को यूज कर रहा हूं जी, टेक्स्ट भी मेरा ऐसे है, तो अब मुझे बताएं क्या कोई सेंस क्रिएट हो रही है? नहीं हो रही। ठीक है, ना टेक्स्ट के साथ कोई सेंस क्रिएट हो रही है और ना ही इमेज के साथ, तो हमें इनके दरमियान क्या देना पड़ेगा? स्पेस देनी पड़ेगी। ठीक हो गया, ताकि डिजाइनिंग के अंदर एक सेंस क्रिएट हो जाए। आगे है जी हमारे पास टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी भी डिजाइनिंग के अंदर बहुत मैटर करती है। ठीक हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे समझाता हूं, मैंने ये एक टेक्स्ट यूज किया जी, समझ लें ये मेरी पोस्ट की मेन हेडिंग है। ठीक है, अगर मैं इसका स्टाइल ऐसे कर देता हूं, मेन हेडिंग को पकड़ के ऐसे कर देता हूं, तो अब क्या ये कोई सेंस क्रिएट करेगा? इसमें अगर आप लोग देखें, मार्केटिंग एजेंसी मेन हेडिंग है ना, इसको उसने स्टाइल नहीं दिया, डिजिटल को सिर्फ स्टाइल दे दिया, तो अब एक सेंस क्रिएट हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है जी? सेंस क्रिएट हो रही है। ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस तरह पहले मैंने आपको दिखाया इस तरह करते हैं तो ये किसी तरह की भी सेंस क्रिएट आपको करके नहीं देगा। ठीक है, तो टाइपोग्राफी के स्टाइल्स भी डिजाइनिंग के अंदर क्या करते हैं जी? बहुत मैटर करते हैं। ये टोटल आपके एलिमेंट्स हो गए हैं जी, कितने? 8 एलिमेंट हैं जो डिजाइनिंग के अंदर मोस्ट प्रोबेबली यूज होते हैं। ठीक हो गया जी। आगे है जी ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ असूल, कुछ प्रिंसिपल्स, के इनको साथ लेके हमने चलना होता है।
ठीक है। पहला प्रिंसिपल है बैलेंस, और इसकी भी आगे कितनी टाइप्स आ रही हैं? दो टाइप्स हैं, एक है सिमेट्रिकल, दूसरा है एसिमेट्रिकल। अब ये दोनों आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। ठीक है। अब यहां पे क्या चीज है जी, देखें। अगर आपको कोई ऐसी पोस्ट मिलती है जिसमें आपके पास सिर्फ टाइटल है, हेडिंग है, ठीक है, टाइटल, हेडिंग, और सिर्फ कहता है जी आपने एक इमेज यूज करनी है, टाइटल यूज करना है, हेडिंग यूज करनी है, दो टेक्स्ट हो गए, और एक इमेज यूज करनी है, और फिर वो कहता है आपने मेरा कॉन्टेक्ट्स दे देना है, यानी कि राब्ता नंबर दे देना है। टोटल कितनी चीज होगी? अब आपने इन चार चीजों को क्या करना है, अपनी पोस्ट के अंदर मैनेज करना है कि आपकी पोस्ट खाली भी ना लगे और एक क्रिएटिव भी क्या हो जाए, अच्छा क्रिएट हो जाए। ठीक है। क्या चीज? अच्छा, मैं कह रहा हूं जी, क्लाइंट ने आपको दो टेक्स्ट प्रोवाइड किए हैं, एक टाइटल, एक हेडिंग टेक्स्ट, एक इमेज आपको प्रोवाइड कर दी है, और एक आपको उसने अपना फोन नंबर प्रोवाइड कर दिया। ये चार चीजें उसने आपको प्रोवाइड की हैं। उसने कहा जी आपने इनको यूज करके क्रिएटिविटी शो करनी है, एक मुझे पोस्ट बना के देनी है। अब आपने इन चार चीजों को यूज करना है कि आपकी इमेज यानी कि आपकी पोस्ट जो है वो खाली भी ना लगे, लेकिन एक क्रिएटिव भी अच्छा सा बन जाए। अब अगर हम गौर करें, यहां पर तो इतनी चीजें नहीं है, ज्यादा है। ठीक है। क्या है जी, देखें, एक टेक्स्ट ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और फिर ये है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्स्ट है। तो यहां पे तो उसने यूज करके क्रिएटिविटी शो करवा दी। लेकिन अगर चार ही चीजें आपके पास, चार से भी कम कर लें, समझ लें तीन चीजें हैं, अब आपने अपनी पोस्ट को क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर आपके पास इस तरह के टेक्स्ट हो, ज्यादा टेक्स्ट हो, तब आपने अगर अपनी पोस्ट को मैनेज करना है तो आप इस तरीके से करेंगे। इसको हम नाम देते हैं एसिमेट्रिकल। किसका नाम देते हैं? जिसमें आपके टेक्स्ट जो है वो एक तरफ हो जाता है और आपकी इमेज जो है वो क्या हो जाती है, दूसरी तरफ हो जाती है, इंक्लूड। इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। ठीक हो गया। और सिमेट्रिकल में क्या होगा, हम अपने टेक्स्ट और अपने इमेज को कहां पे रखते हैं जी, बिल्कुल सेंटर में रखते हैं। अगर आपके पास कोई इसी तरह की ही क्लाइंट आ जाता है तो आपने टेक्स्ट यानी कि टाइटल टेक्स्ट, हेडिंग, इमेज और जो उसने कॉन्टेक्ट प्रोवाइड किया है उसको सबको आपने कहां पे रखना है, सेंटर में रखना है। यहां पे मैं इसको भी सेंटर में रख लूंगा, यहां से भी इसको सेंटर में रख लूंगा, और इसके नीचे अगर मैं कोई ऐड करूंगा, ठीक है, तो वो चीज भी मेरा क्या होगा, सेंटर में होगा। और इसको हमने थोड़ा सा क्या कर देना है, मजीद बड़ा कर देना, ताकि हमारी पोस्ट क्या लगे, भरी भरी लगे। ठीक हो गया, समझ आ गई बात? तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल बैलेंस। एसिमेट्रिकल मैंने पहले बता दिया, और सिमेट्रिकल बैलेंस में आपने क्या करना है, अपने टेक्स्ट, इमेजेस, जो चीजें उसने जितनी प्रोवाइड की हैं उनको आपने सेंटर में लेके आना है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास जो आता है जी प्रिंसिपल, वो है कंट्रास्ट। कितने हो गया जी, 14। कंट्रास्ट में वो कह रहा है जी, मैंने आगे लिख दिया है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को स्टैंड आउट करना। ठीक है, अपनी डिजाइनिंग के अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को अगर आप लोगों ने स्टैंड आउट करना है तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रास्ट पैदा करना पड़ेगा। इसको मैं एक वेबसाइट है वहां से जाके समझाता हूं। ये मेरे पास वेबसाइट है जी एक coolers.co। ठीक है, ये मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर।
इसका मकसद क्या है जी, यहाँ पर डिफरेंट जो ट्रेंडिंग कलर्स पैलेट है ना, वो आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगे। बेतहाशा कलर पैलेट्स हैं, जो आपको चाहिए हो वो आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब मैं आऊंगा यहाँ पे टूल्स में, ये देखें क्या लिखा हुआ है, कंट्रास्ट चेकर। ठीक है, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसके बारे में बता रहा है। कंट्रास्ट चेकर के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहां पे आता हूं, देखें एक उसने हमें क्या किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड किया है, एक उसने हमें क्या प्रोवाइड किया है, टेक्स्ट कलर। अब बैकग्राउंड कलर हमारा लाइट है, उसके ऊपर टेक्स्ट कलर हमारा क्या है, तो ये कह रहा है ये गुड है, वेरी गुड, आपने कंट्रास्ट अच्छा लिया हुआ है, ये देखें। लेकिन जैसे ही मैं इसको लेके आता हूं ऐसे यहां पे देखें, ऐसे लेके आ रहा हूं ना, तो कोई सेंस यहां पे क्रिएट हो रही है, नहीं हो रही। उसने मुझे ये भी बता दिया है जी वेरी पुअर, साथ में उसने मुझे रेटिंग भी दे दी है, इसकी रेटिंग नेगेटिव जा रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऊपर की जानिब लेके जाता हूं, अब देखिए मेरा कंट्रास्ट इंक्रीज हो रहा है और इसकी रेटिंग भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब वो कह रहे जी वेरी गुड, और अब उसने मुझे रेटिंग भी अच्छी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, और अगर आपने कंट्रास्ट पैदा करना हो किसी भी चीज का, तो इस वेबसाइट के अंदर आके आप क्या कर सकते हैं, अपनी बैकग्राउंड का इमेज यानी बैकग्राउंड का कलर और टेक्स्ट का कलर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी रेटिंग क्या है, फिर आप अपने डिजाइन में वो कलर यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एम्फेसिस। इसके आगे वो कह रहे हैं सिर्फ एक एलिमेंट को स्टैंड आउट करना। ठीक है, किसको, वहां पे कंट्रास्ट में हम दो या दो से ज्यादा को करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं जी, सिर्फ एक एलिमेंट को स्टैंड आउट करते हैं। इन्हें क्या हुआ, आपने क्या करना है जी, जहां पे आना है जी शेप टूल में, यहां से मैंने कुछ शेप्स ली, अब मैंने ये कुछ शेप्स ली हैं। अब आपको इसके अंदर कोई चेंजिंग्स नजर आ रही है, कोई ऐसी चीज जो स्टैंड आउट हो रही हो, एक ही कलर के क्या हैं, सारे सर्कल हैं, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं इनमें से किसी एक सर्कल का कलर चेंज कर दूंगा, तो सबसे पहले आपकी नजर किस पे पड़ेगी, इसी पे पड़ेगी ना सबसे पहले। क्यों, क्योंकि बाकी सबका कलर तो सेम है, लेकिन इसका क्या है, तो स्टैंड आउट हो गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एम्फेसिस। ये तो कलर बेस हो गया, लेकिन अगर मैं इसका साइज भी कम कर दूं, तब भी सबसे पहले किस पे नजर पड़ेगी, इसी पे ही पड़ेगी, तब भी ये क्या हो गया, स्टैंड आउट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे कोई और शेप ऐड कर दूं, तब भी किस पे नजर पड़ेगी, इसी पर ही पड़ेगी, तब भी ये क्या हो गया जी, स्टैंड आउट हो गया। इसको हम बोलेंगे एम्फेसिस बोलेंगे। हमने अपनी डिजाइनिंग के अंदर अगर किसी चीज को स्टैंड आउट करना हो, तो हम उसका क्या कर देते हैं। अब आप कहेंगे सर जी इसकी कोई लाइव एग्जांपल दें हमें, ऐसे ही है, तो हम लाइव एग्जांपल लेते हैं जी। लाइव एग्जांपल देख लें जी, कलर चेंज कर दिया, स्टैंड आउट हो गया डिजिटल। ठीक है, सबसे पहले आपकी नजर किस पे पड़ी है, डिजिटल पे भी पड़ी है, बाकियों पे कम पड़ी है, बाद में पड़ी है। तो ये आपका डिजिटल का वर्ड जो है ये क्या हो चुका है जी, स्टैंड आउट हो चुका है, इसको हम बोलेंगे एम्फेसिस। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है जी रेपिटिशन। किसी भी चीज को बार बार क्या करना, यूज करना। ठीक है, इसमें देख लेते हैं जी, इसमें मुझे बताएं कहीं पे, वालेकुम सलाम, कहीं पे रेपिटेशन यूज हुआ है, इस पोस्ट के अंदर कहीं पे रेपिटेशन यूज हुआ है,
कोई एक चीज बार बार यूज हो रही है। अगर हम देखें तो ये देखें छोटे से सर्कल, कितने ज्यादा नीचे सर्कल हैं, यूज हो गए। फिर इसका पूरा एक पैटर्न क्रिएट करके यहां पे भी यूज कर लिया। फिर ये वाले सर्कल देखें, एक, ये और ये रिपीट हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे रेपिटेशन। यानी कि आप अपने कलर के अंदर, डिजाइन के अंदर इन चीजों को क्या कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? डिजाइन को क्रिएटिव बनाने के लिए। ठीक हो गया। लास्ट पे हमारे पास आता है अलाइनमेंट। क्या आता है जी? अलाइनमेंट। बल्कि लास्ट पे नहीं, अभी है नीचे। आगे आता है जी अलाइनमेंट। अब ये क्या है जी? ये देखें, मैंने यहां से कुछ टेक्स्ट लिए, अब मैंने ये टेक्स्ट इस तरह ले लिए हैं, तो कोई इनके अंदर कोई बैलेंस, कोई अलाइनमेंट शो हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, ये दोनों टेक्स्ट आपस में अलाइन हो जाएं और ये वाले आपस में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखें, ये दोनों लेयर्स क्या हो चुकी हैं, सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं इनकी क्या करूंगा, अलाइनमेंट करूंगा। तो मैं यहां पर आऊंगा, ये ऊपर वाले क्या है, अलाइनमेंट है। ये दोनों टेक्स्ट मैं लेफ्ट साइड पे क्या करना चाह रहा हूं, अलाइन करना चाह रहा हूं। तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा, ये देखें ये दोनों लेफ्ट साइड पे क्या हो चुके हैं, अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है जी, अलाइनमेंट। और अगर मैं इन दोनों को भी करना चाह रहा हूं तो मैं इन दोनों को भी लेके आऊंगा, सिलेक्ट करूंगा और मैं इनको राइट साइड पे क्या कर दूंगा, अलाइन कर दूंगा। ये मेरे राइट साइड पे अलाइन हो चुके हैं और ये मेरे लेफ्ट साइड पे क्या हो चुके हैं, अलाइन हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आती है जी हायरार्की। हायरार्की, हायरार्की क्या होता है जी, कहता है एलिमेंट्स को इंपॉर्टेंस के लिहाज से अलाइन करना। ठीक है, किसके लिहाज से, इंपॉर्टेंस के लिहाज से। अब देखें जी, अगर आपकी पोस्ट है, 3 टेक्स्ट हैं आपके पास, पहला है टाइटल, फिर हेडिंग, फिर सब हेडिंग। तो आप सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा रखेंगे, सब हेडिंग का कि टाइटल का? तो यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप किसको देना चाह रहे हैं, टाइटल को। ठीक है, ये हायरार्की है। फिर उसके बाद आप किसका साइज, टाइटल के बाद किसका साइज होगा, हेडिंग का। हेडिंग के बाद किसका साइज होगा, सब हेडिंग का। इसको हम बोलते हैं हायरार्की। यानी कि इंपॉर्टेंस के हिसाब से किसी भी चीज का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर देना। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है जी वाइट स्पेस। ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी मैंने आपको बताया था जी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये मैं लेकर आया हूं जी एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस कैनवस के जितने एरिया पे पड़ा हुआ है ना, वो हमारी पॉजिटिव स्पेस कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, और बाकी हमारी ये जो बची हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम नेगेटिव स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, यानी कि जितनी स्पेस पे हम वर्क कर रहे हैं वो हमारी पॉजिटिव स्पेस होगी, जो हमारी बच जाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी जी, नेगेटिव स्पेस कहलाएगी। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपने मुझे बताना है क्या ये क्रिएटिविटी ठीक है। लें जी, ये कुछ आप लोगों को उर्दू के अंदर डिजाइन्स बने हुए नजर आएंगे। आप लोगों ने देखे ही होंगे
शदरा में बेतहाशा ब्यूटी पार्लर हैं, उनके बाहर आपको इस तरह के जो है ना वो फ्लेक्सिस बोर्ड लगे हुए नजर आते हैं। अब क्रिएटिविटी के लिहाज से क्या ये बिल्कुल एक अच्छा डिजाइन है? क्यों? इसमें नेगेटिव स्पेस ज्यादा है ही नहीं है। इसमें नेगेटिव स्पेस है ही नहीं है। इसमें पोस्ट का समझ लें दम घुटा हुआ है, उसको सांस ही नहीं आ रही। जी जी सर, उसको सांस ही नहीं आ रही। तो हमने क्या करना है, क्रिएटिव इस तरह का बनाना है कि डिजाइनिंग को सांस तो आए। जैसे कि ये है, आपको स्पेस नजर आ रही है? नजर आ रही है। टेक्स्ट कम है, विजुअल ज्यादा है। जो डिजाइनिंग के अंदर है 20% टेक्स्ट लेना है, 80% आपका क्या होना चाहिए? विजुअल होना चाहिए। जबकि यहां पर आ जाए, यहां पे हमारे पास टेक्स्ट की भरमार है और उसके बाद कलर का कॉम्बिनेशन भी ठीक। यहां पे कितने कलर यूज हुए हैं? 1 2 3 और ये 4। चलें 5वां भी वाइट भी ऐड कर लें। 5 कलर इन्होंने यूज किए हुए हैं। अब यही ब्यूटी सैलून, ठीक है, इन्हीं का अगर आपने बनाना हो जी, आगे देखते हैं जी, ठहर लें जरा। अब मुझे बताएं, अब क्या ये क्रिएटिविटी ठीक है? लुक निकल रही है? तो दोनों में से सबसे बेहतर कौन सा फिर? ये वाला या ये वाला? ये वाला, क्योंकि इसमें नेगेटिव स्पेस ज्यादा है, पोस्ट का दम नहीं घुटा हुआ, आपको एक क्रिएटिविटी नजर आ रही है। जबकि इसके अंदर किसी तरह की भी क्रिएटिविटी आपको नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया? ये आपका क्या कहलाएगा जी? वाइट स्पेस कहलाएगा, जिसमें पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस मैंने आप लोगों को समझा दी है। लास्ट पे हमारा है प्रोक्सीमिटी, जिसमें वो कह रहा है जी सेम चीजें इकट्ठा करके रखना। ठीक है, इसमें क्या होगा जी, इसको मैं ऑनलाइन ही समझा देता हूं। देखें, मैंने यहां पे लिखा ये देखें जी, ये मेरे पास एक समझ लें शेप्स हैं। अब इसमें जो शेप यूज की गई है, क्या सेम शेप्स इकट्ठी हैं? मिक्सचर है उनका, मिक्सचर ही है ना। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो शेप सारी क्या है? सेम है और इकट्ठी भी हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोक्सीमिटी। यहां पे आते हैं, यहां पे मुझे बताएं प्रोक्सीमिटी कहां पे यूज हुई है? ये यूज हुई है जी। ठीक है, अब ये एज अ पोस्ट को ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए यूज हो गई। ठीक है, तो सेम चीजें उसने क्या करके इकट्ठी करके एक छोटा सा डिजाइन क्रिएट किया और उसको अपनी पोस्ट के अंदर यूज कर लिया। इसको हम बोलते हैं प्रोक्सीमिटी। ठीक हो गया जी, यहां तक बातें क्लियर है? एलिमेंट्स भी मैंने समझा दिए और प्रिंसिपल भी। ये कितने हैं? ये भी 8 हैं, यानी कि 8 ही एलिमेंट्स हैं और 8 ही हमारे पास क्या है? डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स हैं। 2:30 बज गए हैं, आधे घंटे की आप लोगों की ब्रेक है। 3 बजे फिर हम अगेन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी।